Hello students, welcome to Rising Quant. Let's see next question, that is question number 5. इसमें हमको given है angle A and B are any points on line L. ठीक है, this is line L, this is what we are having, line L. और A और B उस पे दो अलग अलग पॉइंट्स है, ये हमें A और B ये अलग अलग पॉइंट्स मेंशन्ड है. सो हमको क्या बोला गया है, हमें कहा गया है कि BP and BQ are perpendiculars from point B. This is point B, or BQ is a perpendicular and BP is one more perpendicular to the arms of angle A. यानी एंगल ए की जो आर्म्स हैं, सपोज दिस इज एंगल ए, तो एंगल ए की ये दोनों आर्म्स होंगी ना, दिस इज आर्म 1 एंड दिस इज आर्म 2. तो बीपी और बीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल ए. यानी ए के परपेंडिकुलर हमने बना दिया यहाँ से क्यू, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने और बना दिया यहाँ से ये पी. ठीक है, सो दिस इज, और ये हमारी लाइन एल हो गई जिस लाइन एल पर ए और बी पॉइंट मेंशन्ड थे. सो ऐसा हमारा इसका जो डायग्राम है वो मेंशन्ड है. हमें क्या प्रूव करना है इसमें, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं देख लेते हैं हाइलाइटर से. ए पी बी, यानी ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल, दिस ग्रीन ट्रायंगल. ठीक है, और सेकंड है ए क्यू बी, तो इसको येलो कलर ले लेते हैं. और ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज ए क्यू बी. तो दीज आर टू ट्रायंगल्स. अब इसको हमें पहले इनका गिवन और टू प्रूव वगैरह सब लिख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. चलो ये ग्रीन ही रहने देते हैं और अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी आप लोगों को. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसका गिवन. गिवन में हमको क्या है कि एंगल एल, सॉरी एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो, सॉरी एंगल ए और बी पॉइंट्स हैं लाइन एल पर. ठीक है, बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर्स हैं, तो हम ये लिख सकते हैं बीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी, या बस ऐसे लिख लो परपेंडिकुलर्स बीपी एंड पी क्यू. सो ये क्या हमको मेंशन कर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एंगल बी पी ए, ये वाला बी पी ए, ठीक है, ये वाला इसका वैल्यू क्या है 90 डिग्री. और एक दूसरा वाला जो एंगल है उसका जो कि बी क्यू ए है, दिस बी क्यू ए, ये वाला बी क्यू ए का भी एंगल क्या है 90 डिग्री है. दिस इज एंगल बी क्यू ए, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, ये हमें गिवन है. और हमको क्या गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है. चलो अब देखते हैं प्रूव क्या करना है. बट वी हैव टू प्रूव इज टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, तो सबसे पहले ले लेते हैं यही दोनों ट्रायंगल्स, इन्हीं दोनों की बात हो रही है. तो सॉल्यूशन आएगा इसका इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी. तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम एंगल पी पी ए ऑफ ट्रायंगल ए पी बी एंड एंगल पी क्यू ए, ये दोनों बराबर होंगे. क्यों? बिकॉज दे आर ईच ऑफ 90 डिग्री, और ये हमें क्या है 90 डिग्री इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, एक और चीज गिवन है यहाँ पे. अभी इसको, ये ब्लू और ग्रीन को मैं इरेज कर देता हूँ. यहाँ पे हमको ये गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ. ये वाला जो एंगल है हमारा, ये बाइसेक्ट और कर रहा है लाइन एल जो है, दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग एंगल ए. तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल 1 और दिस इज एंगल 2. और एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल होगा, हम इसको भी अपने गिवन में मेंशन कर देते हैं.
एक चीज और मेंशन कर देते हैं अपने गिवन में, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्ट करने का मतलब लाइन एल ने इस एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, जिसका नाम हमने क्या दिया था, एंगल 1 और एंगल 2। बट सिंस these two angles, मतलब एंगल A is bisected in two angles, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इनका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये एंगल 1 और एंगल 2 वाला ही है। अब एंगल 1 कौन से ट्रायंगल में है, ए क्यू बी में। एंगल 2 किस में, ए पी बी में। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेने हैं, इसलिए पहले हम यहाँ पे ए पी बी का लिखते हैं कि एंगल बी ए डी, दैट इज कौन सा एंगल, एंगल 2 है ये, ठीक है। और इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल, इट इज इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं मैं एंगल 1। ओके, सो ये भी हमें गिवन ही था कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास आ गया, एंगल एंगल, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। और एक ये तीसरी हमको साइड इसमें कॉमन ही मिल गई है, दैट इज साइड ए बी। तो ए बी ए बी, ये दो साइड्स क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो दिस इज द साइड। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ए एस से ये दो ट्रायंगल्स हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, जो कि आप लोग समझ ही गए होंगे मैं अब तक क्या बोलने वाला हूँ। हमें प्रूव करना है बी कि बी पी और बी क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी पॉइंट बी पी और पॉइंट बी क्यू जो है वो यानी ये जो पॉइंट बी है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी आर्म्स से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट बी का, एंगल ए की ये दो आर्म्स है ना, ये एक आर्म है एक ये आर्म है, तो यहाँ से लेके इन दोनों आर्म्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये बी क्यू और बी पी ही तो है। तो हमें बी पी और बी क्यू को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो अगेन वही बात, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल ही होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, सिंस ट्रायंगल ए पी बी congruent to triangle AQB, so DP will be equal to BQ by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6।